तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के आया है रेलवे की तरफ से। रेलवे जो है, रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड ने एक अलग तरह की जो वैकेंसी निकाली है, बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी निकाली हुई है। जैसा कि आप लोग जो है बैकग्राउंड में देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 निकाली हुई है। इसमें जो है बम्पर वैकेंसी निकाला है। पद जो है, टोटल पोस्ट जो है 32,199 के आसपास है। और इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम जानेंगे पात्रता, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और इसका जो है सिलेबस क्या होगा। इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रहेगी कि इसमें जो है कौन कौन से भरेंगे, कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उन इन सारी बातों को जो है इस वीडियो में मिलेगा आपको सारी जानकारी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके का वीडियो अगर आप सूचना सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में एक दाहिने तरफ पर घंटी की निशान आएगी, उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए हम समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं, वीडियो को करते हैं। इसमें जो है क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए भी बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसमें जो है टोटल पोस्ट की संख्या आप देख रहे हैं, टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टोटल पोस्ट जो है, इसमें पदों की संख्या जो है 22,195 पद निकाले गए हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि इसकी पात्रता क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्ययन क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में इकट्ठा करते हैं। इसका टोटल पोस्ट ये रहा, हमारा टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट आप लोग देख रहे हैं, कुल पदों की संख्या जो है 22,195 पद निकाला गया है। क्या निकाला गया है, रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड की तरफ से जो है 22,195 पद निकाला गया है। ठीक है, इसकी एलिजिबल और क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, इसका एलिजिबल और क्राइटेरिया इस प्रकार से है। एलिजिबल यानी कि ग्रुप डी लेवल की जो वैकेंसी है, इसको कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं। ठीक, तो यह रहा एलिजिबल और क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबल और क्राइटेरिया इस प्रकार से है कि इसमें यदि आप आरआरबी, यानी क्या है कि यदि आप आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो संपूर्ण जानकारी नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं, नीचे दी हुई योग्यताओं का पूरा करना होगा, जो कि इस प्रकार से है, जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, इसको जो है आपको पूरा करना होगा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, पहला क्या है कि पहला है उम्मीदवार भारत का मूल निवासी होना चाहिए। क्या है, जो भी आवेदक इस फॉर्म को भर रहे हैं वो पहले तो भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरा नंबर पे है कि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। क्या है, उसका जो है मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा नंबर पे है उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 10वीं पास की हो, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त, जो सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है उससे वह 10वीं पास किया हो, तथा उसके बाद जो उम्मीदवार के पास इसमें मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज होने चाहिए। जो भी रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड ने यानी आरआरबी ग्रुप डी के वेबसाइट पर जो भी इसमें जो है डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो होगा, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट क्या है और इसकी जानकारी क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी तिथियां, इसकी महत्वपूर्ण तिथि क्या है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण तिथि जो है इस प्रकार से अधिसूचना, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 30 जनवरी 2026 को जारी हुआ था। और यह इसका जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि, ऑनलाइन जो है आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गई है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 रखी गई है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 4 मार्च 2026, यानी कि अगर आप पेमेंट आप में लगता है तो वह 4 मार्च 2026 तक आप अंतिम डेट है पेमेंट भुगतान करने का। उसी प्रकार से संशोधन तिथि, यानी कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो गई है तो उसको आपको जो है 5 तारीख से लेकर के 14 मार्च तक 2026 तक इसको भर सकते हैं, यानी इस करेक्शन को सही कर सकते हैं। ठीक, परीक्षा की तिथि अभी नहीं बताई गई है, यह बाद में सूचित कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपकी परीक्षा से पहले आ जाएगी।
यानी कि 5 से या 9-10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आपके परीक्षा से आ जाएगी, ठीक है। परिणाम तिथि जल्द ही आएगा, जबकि एग्जाम होगा तभी तो परिणाम निकलेगा, ठीक। उसके बाद उम्मीदवार को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि करने की सलाह दी जाती है, इसलिए कि अगर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें जो फेक चीज बताया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई फेक चीज नहीं है। जो भी बात है उसको जो है आप गवर्नमेंट के वेबसाइट यानी कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप पता कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। इसमें जो है किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए क्या शुल्क लगता है, यानी कि क्या पेमेंट लगता है। सामान्य यानी जनरल वाले और ओबीसी के लिए जो है 500 का शुल्क लगता है। कितना? 500 का शुल्क लगता है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके बाद पिछड़े वर्ग, महिला या ट्रांसजेंडर को 250 रुपया लगता है, ठीक है, 250 रुपया लगता है, ठीक। अब यह जो राशि है, आप रिफंड राशि जो है सीबीटी में उपस्थित होंगी, यानी कि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप उपस्थित होते हैं, यानी कि वो एग्जाम जो है आप करते हैं, यानी कि एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो वह जो है राशि आपको वापस आ जाएगी, चाहे आप पास होइए नहीं होइए, ये अलग बातें हैं कि एग्जाम क्वालिफाई कीजिए या नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको जो है क्या होगा, वो राशि आपको रिफंड आ जाएगा। सामान्य वर्ग को जो आएगा वो ओबीसी वर्ग के लिए 400 रुपया आएगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपया आएगा, ठीक है। इसमें भुगतान का तरीका भी है, अपने हिसाब से कर सकते हैं, निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। पहला जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं यानी यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है मतलब जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब हम आगे की जानकारी बात करते हैं। तो इसमें जो है इस प्रकार से जो है वैकेंसियां निकाली गई है, पद का नाम इधर बताया गया है और इधर पदों की संख्या बताई गई है, ठीक है। इसमें आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती 2026 के भिन्न पदों के लिए रिक्तियों का विवरण, पदवार रिक्तियों का विवरण इसमें बताया गया है, ठीक है, कि कहाँ कितने यानी कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, पॉइंट्समैन बी की जो वैकेंसी है वो मतलब 5053 वैकेंसी है। सहायक ट्रैक मशीन का जो है, मशीन जो चलाते हैं उसको कितना है, 597 पोस्ट है। उसके बाद सहायक ब्रिज की जो पोस्ट है वो 6000 है। ट्रैक मैनेजर का जो ग्रेड 4 की जो वैकेंसी है वो 11032 है। सहायक पीवे यानी कि 300, सहायक सीएनडब्ल्यू की मतलब 1000। उसके बाद सहायक टीआरडी के लिए 800 पद है। सहायक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 1509 है। सहायक लोकोसेट के लिए 200 है। ये आपको संपूर्ण हिंदी में है। सहायक संचालन के लिए जो विद्युत का काम करते हैं वो 604 पोस्ट है। और सहायक टीएलए और सहायक टीएलए और एसी के लिए 500 पोस्ट निकाला गया, ठीक है। इस प्रकार से यह पोस्ट के हिसाब से रिक्त पद हुआ। अब हम आगे बात करते हैं क्या है आगे। तो चलिए इसके लिए पात्रता और योग्यता के बारे में बात करते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए लेवल 1 2026 के भर्ती हेतु आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है, ठीक है। तो चलिए दस्तावेज इधर रहेगा और विवरण इधर हम बताते हैं, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको फोटो और हस्ताक्षर की बात करनी है। तो क्या होगा इसमें जो उम्मीदवार की तस्वीर हाल ही के पासपोर्ट आकार की होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड हल्का या सफेद हो, ठीक है। चेहरा स्पष्ट से दिखाई देना चाहिए और उम्मीदवार को टोपी, चश्मा या मास्क नहीं पहनना चाहिए, यानी कि आवेदन के जो फोटो लगेंगे उसमें जो है किसी प्रकार की कोई अवरोध पैदा ना हो सके, ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर सफेद कागज पर काली स्याही से किए जाने चाहिए और स्पष्ट और आसानी से पढ़े जा सके योग्य होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा आधार कार्ड के बारे में। फॉर्म भरते समय क्या है, फॉर्म भरते समय आधार नंबर आवश्यक है और पीईटी और दस्तावेज सत्यापन के लिए दौरान आधार कार्ड का प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद 10वीं कक्षा की मार्कशीट इसमें जो है लगेगा। आपको जाति भी लग सकता है, श्रेणी प्रमाण पत्र आप किस जाति से है उसका जो है, अगर ओबीसी से है तो एनसीएल लागू है कि नहीं है वो जाति लगेगा। उसके बाद उम्मीदवारों के पास लागू क्या है, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी के लिए जो है उम्मीदवारों के पास की
किसी अधिकृत चिकित्सा बोर्ड से जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र है तो वह लगेगा, ठीक है। अब हम आगे की जानकारी बात करते हैं। आगे की जानकारी में क्या है, अगर आप किसी सरकारी सेवा में है या सैनिक में है तो उसमें जो है डिस्चार्ज बुक या सेवा प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें सेवा की अवधि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। दूसरा नंबर, उसके बाद जो है बैंक खाता के बारे में है कि उम्मीदवारों को खाता धारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड प्रदान करना होगा जो शुल्क वापसी या भविष्य के भुगतानों के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगर आप CBT पास करें या ना करें, उसमें अगर एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपको वो पैसा वापस आएगा। निवास पते का प्रमाण पत्र, जहां आप रहते हैं वहां का प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वहां का स्थायी निवास है कि नहीं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट लगाने योग्य है इसमें बताया गया है वो आप लगा सकते हैं, ठीक। अब हम इसके बाद एक शॉर्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे मिनिमम आपको बता दें कि पहला आपको आधार कार्ड, दूसरा शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, चौथा निवास प्रमाण पत्र, पांचवा ईमेल ID, छठा मोबाइल नंबर, सातवां नंबर हस्ताक्षर बैंक खाते की पासबुक और नौवां नंबर पासपोर्ट साइज फोटो आदि। इस प्रकार से जो है आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब ग्रुप डी यानी RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो वो इस प्रकार से बताया गया है। पहला क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में जानते हैं। क्या पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस की पहला सीढ़ी है, आपको पहला एग्जाम होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा नंबर पर आपकी शारीरिक परीक्षण होगी। शारीरिक परीक्षण होने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। शारीरिक परीक्षण का मतलब होता है मेडिकल होगा, मेडिकल नहीं, शारीरिक परीक्षण यानी दौड़, गोला फेंक, ये सारी जो है आपको नॉर्मल तरीके से होता है। इसमें रेलवे में ज्यादा मतलब जो है कठिन होता नहीं है। तो पहले आपका कठिन है कि कंप्यूटर आधारित पास जो होगा, परीक्षा जो होगा उसको पास करना होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपको जो होगा मेडिकल आदि होगा। इस प्रकार से इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम आगे की जानकारी बात करते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको जो मैं है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2026। तो आप यदि आप RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो करें जो कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पहले तो आवेदन करने के लिए क्या है कि पहले जो है आप आवेदन करने के लिए क्या करेंगे, ये बातें हैं कि करने के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर होम पेज पर जाइए, ठीक है। अगर आप जो लिंक दिए हैं उस पर टिपिएगा तो होम पेज पे जाएंगे, ठीक है। होम पेज पर आपको जो है पहुंचने के बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें कि आपको सभी जानकारी को भर कर अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना होगा। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको प्राप्त लॉगिन डिटेल्स की सहायता से लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलकर आएगा जिसमें कि आपको RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2026 के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें कि आपको मांगी जाने वाली सभी जानकारी भर देना होगा। जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फार्म मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड कर देना होगा। उसके बाद क्या है कि दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान कर लेन देन करनी होगी। अंत में आपको क्या करना होगा कि अंत में जो सारा कुछ कर लेते हो तो अंत में उसका भुगतान बचता है। तो अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन स्लिप आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना होगा। तभी वहां से आप फॉर्म वहां पर जो है डॉक्यूमेंट आपका फुलफिल सबमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स मिलेगा तो आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, वहां पे जुड़िएगा। जो भी चीज बताई जाएगी वहां पे आपको सीधा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।